तो कैसे हैं अभिषेक भाई? आपने बोला था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे वीडियो बनाने के लिए, और ये वीडियो विशेष कर अभिषेक भाई, आशीष भाई और मेरे दोस्त शालिनी और जो भी मेरे दोस्त हैं, जो लोग भी मतलब अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के पास बेयर एक्ट जरूर होना चाहिए। मेरा तो बेयर एक्ट मिल ही नहीं रहा है, कहाँ गया पता नहीं, कहाँ रख दिए। भारतीय साक्ष्य, हाँ ठीक है, ये बेयर एक्ट देखिए AIB के लिए खरीदे थे। ठीक है, क्लियर हो गया है, सबका क्लियर हो गया है, सभी दोस्तों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक, स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही है ना? ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? इसमें देखिए 4 पार्ट हैं। देखिए कोई भी एक्ट जानने से पहले उसमें थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, देख ले थोड़ा। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का बार भाई ये जानना जरूरी है ना कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो जान लेते हैं। इसमें 4 पार्ट हैं। ठीक है, और 170 सेक्शन है, और कितने शेड्यूल हैं? 1 शेड्यूल है। ठीक है, ठीक, 1 शेड्यूल है। चलिए, इसके पहले वाले में क्या 3 पार्ट था, 167 सेक्शन था, शेड्यूल था जो कि 1938 में रिपील कर दिया गया था। ठीक है, तो वो भी हम स्टार्ट किए थे लेकिन बीच में ही छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक करके। और कितने चैप्टर कितने हैं? चैप्टर तो बताइए नहीं। यहाँ लिख देते हैं 12 चैप्टर हैं। ठीक है ना, 12 चैप्टर है। ठीक, और 1 शेड्यूल है। ठीक, चलिए तो एक एक करके चैप्टर भी देख लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर CH लिख देंगे तो चैप्टर समझ लीजिएगा। चैप्टर 1 क्या है? प्रीलिमिनरी का बात करता है, प्रीलिमिनरी। ठीक, चैप्टर 2 रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक, चैप्टर 3 फैक्ट, फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, नॉट बी प्रूव्ड। ठीक, चैप्टर 4 ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस। ठीक, चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक, चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिख लीजिएगा। चैप्टर 7, चैप्टर उसके बाद आ जाएगा 8, आ जाएगा कि नहीं इसमें? चैप्टर 8 बात करता है एस्टॉपेल का, डॉल्फी होगा, देख लीजिएगा एस्टॉपेल। चैप्टर 7 है, बता देते हैं, अभी भूल गए, चलिए। चैप्टर 9 है विटनेसेस, विटनेसेस। ठीक, चैप्टर 10 है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ठीक, चैप्टर 11 क्या है? इम्प्रॉपर एडमिशन बाई क्या, नहीं 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 नहीं,
क्या है, चलिए 11 जो भी हो अभी बता देते हैं। चैप्टर 12 क्या है, लास्ट है, रिपील एंड सेविंग का बात करता है, रिपील एंड सेविंग। और ये क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ है। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, यही भूल गए, बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक, 7वां चैप्टर है बर्डन ऑफ प्रूफ, 8वां है एस्टॉपेल, 9वां है विटनेसेस, 10वां है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, 11वां है improper admission and improper admission and rejection of evidence। हाँ, improper admission and rejection of evidence। ठीक है, एविडेंस। चलिए देखिए ये पार्ट 1 में आ जाता है। ठीक, चैप्टर, हाँ पार्ट 1 में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ये पार्ट 2 में आ जाएगा। ठीक है, फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव पार्ट 3 में आ जाएगा। और पार्ट 4 में कहां से आ जाएगा, पार्ट 4 में आ जाएगा एस्टॉपेल से। ठीक है, आई थिंक देख लेते हैं एक बार। बेयर एक्ट तो आप लोग के पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 1 में सिर्फ एक ही आएगा, प्रिलिमिनरी, ये पार्ट 1 है, P1 माने पार्ट 1 समझ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद से पार्ट 2 में आ जाएगा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है, एक ही चैप्टर है, ये भी पार्ट 2 में आ जाएगा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। और पार्ट 3 में आ जाएगा, कहाँ से, पार्ट 3 में आ जाएगा यहाँ से जो अभी बताए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बर्डन ऑफ प्रूफ तक। नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ से यहाँ तक। ठीक है, 6 तक। देखिए ये पार्ट 3 हो गया, और ये हो गया यहाँ से 7 से बर्डन ऑफ प्रूफ से लेके अंत तक पार्ट 4। ठीक है, देख लीजिए। तो पार्ट 3 ऑन प्रूफ का बात करता है, ऑन प्रूफ। ठीक, और पार्ट 4 क्या करता है, एविडेंस एंड प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। हाँ, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। चलिए ये समझ लीजिएगा। देखिए पहला तो प्रीलिमिनरी का बात करता है, दूसरा पार्ट जो है रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, मतलब कौन कौन से फैक्ट रिलीवेंट होंगे, मतलब रिलीवेंट मतलब सुसंगत हिंदी में बोलते हैं, या समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं उसको, मतलब आम भाषा में, कि कौन कौन से एविडेंस योग्य होंगे, मतलब कौन कौन से एविडेंस, अब फालतू का एविडेंस नहीं ना देंगे, जिसका जरूरत नहीं है कोर्ट में उसको देने का क्या मतलब है। ठीक है ना, समझ रहे हैं अभिषेक भाई। तो पार्ट 1 में क्या है, प्रीलिमिनरी का बात करता है, पार्ट 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, मतलब कौन से फैक्ट इंपोर्टेंट हैं, कोर्ट में दिए जा सकते हैं, किसे कोर्ट कंसीडर करेगा। ठीक है, तो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पार्ट 2 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर 2। ठीक, पार्ट 3 में है ऑन प्रूफ मतलब कि कैसे प्रूफ किया जाएगा। देखिए पार्ट 3 सिर्फ ये बात करता है कि प्रूफ कैसे किया जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 बात करता है कि हम जो एविडेंस प्रूफ करना चाहते हैं उसे देंगे कैसे, प्रोडक्शन मतलब कैसे हम देंगे एविडेंस। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या होगा। पार्ट 4 में बताता है कि हम कैसे एविडेंस को देंगे, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट, और उसका इफेक्ट प्रभाव क्या होगा, पार्ट 4 बताता है, जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ तो समझ ही रहे हैं किस पे, मतलब बर्डन किस पे है वो प्रूव करने का। जैसे मान लीजिए कोई, तो जनरली क्या होता है कि जो गलती किया होता है ना, जो क्राइम किया होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, होता है। ठीक है, जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड प्रूव करेगा ना कि नहीं मैंने ये नहीं किया है। ठीक है, तो बर्डन, तो देखिए, तो वो कैसे प्रूव करेगा, मतलब एविडेंस कैसे देगा, और उसका इफेक्ट क्या होगा, वो किसमें, पार्ट 4 में। पार्ट 3 में क्या है कि चलिए बता दिए। ठीक है, पार्ट 1 प्रीलिमिनरी की बात करता है, पार्ट 2 में सिर्फ एक चैप्टर है, पार्ट 3 में देखिए 3, 4, 5 और 6 चैप्टर है, और पार्ट 4 में क्या है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब चलिए एक एक करके इसमें सेक्शन देख लेते हैं किसमें क्या है। तो लास्ट वाले में 170 सिर्फ एक ही सेक्शन है, 170। ठीक है, और 9th वाले में सिर्फ एक ही सेक्शन है, 169। ठीक है,
और प्रिलिमिनरी में 1 और 2 सेक्शन है। रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट में 3 से लेके 50 तक। फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूफ सिर्फ 3 ही सेक्शन है, 51, 52 और 53, ठीक है। और ओरल एविडेंस में 2 ही है, आई थिंक 54 और 55, ठीक है। ओरल एविडेंस में देखिए 2 ही सेक्शन है, 54, 55। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में है 56 से लेकर 100, देख लेते हैं। ओरल एविडेंस में 55, 56, ठीक, 54, 55, 54, 55, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में 56 से लेकर 103 तक है, 56 से लेकर 103 तक। और एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जोड़ लीजिएगा 104 से लेकर बर्डन ऑफ प्रूफ किस में है, याद होना चाहिए, ये 3 ही सेक्शन है, 3 नहीं, 104 से गलती हो रहा है क्या जी, 93 तक है ना, भारी मिस्टेक। एक्सक्लूजन ऑफ तो ये 94 से 103 तक है, ये 94 से लेकर 103 तक। और ये क्या है, 56 से लेकर 93 तक, ठीक है। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस में है, 104 से लेकर 120 तक है, ठीक है। उसके बाद से एस्टोपेल क्या है, 121 से, इसमें 3 ही सेक्शन है, 121 से लेकर 123 तक, ठीक है। विटनेसेस 124 से लेके 139 तक। और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस 140 से लेकर 168 तक। देखिए ये याद होना चाहिए, हर हालत में याद होना चाहिए। तो देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इसका सिंबल आप लोग को पता ही होगा कि ये कब आया। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का एसेंट कब मिला, तो 25 दिसंबर 2023 को एसेंट मिला, सबको पता होगा, ठीक है। और इनफोर्स में कब आया, 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो देख लीजिए 25 दिसंबर को 2023 को क्रिसमस डे होता है ना शायद, देख लीजिएगा, ठीक है। तो 25 दिसंबर 2023 को एसेंट मिला और 1 जुलाई 2024 को इन्फोर्समेंट मतलब डेट है, ठीक है, केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024, ठीक है। और इसमें कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, 170 सेक्शंस है और 12 चैप्टर है और 1 शेड्यूल है, ठीक है। पुराने वाले में क्या था, 3 पार्ट था, 167 सेक्शन थे और कितना चैप्टर था, कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 शेड्यूल था, रिपील हो गया था, कब रिपील हुआ था वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, बता चुके हैं, ठीक है। और देख लीजिए चैप्टर 1 में क्या है, प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 में है रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट, चैप्टर 3 में है फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव, 4 में है ओरल एविडेंस, 5 में है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, 6 में है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक, 6 में हो गया। 7 में क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ, 8 में क्या है, एस्टॉपेल, 9 में क्या है, विटनेसेस, 10 में क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, 11 में क्या है, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, 12 में क्या है, रिपील एंड सेविंग, रिपील एंड सेविंग 100 सेक्शन नंबर 170 है, ठीक है। इसमें कौन सा अधिनियम को मतलब किस एक्ट को रिपील कर रहा है ये, तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है। तो और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को किसने मतलब ड्राफ्ट किया था, ठीक है, कब इन्फोर्समेंट आया था, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम एक बता देते हैं, इन्फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स में आया था इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब पुराना वाला भी, तो थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। तो ओवरव्यू हम लोग देख लिए, ठीक है, कि हम लोग को कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, ठीक है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिलिमिनरी से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे इसमें, और केस लॉ के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी आप लोग का डाउट है तो कमेंट पे जरूर कमेंट करें, ठीक है, ठीक है ना अभिषेक भाई, आपको उन पे डाउट नहीं बताना है, हम अपने दोस्तों के लिए मतलब ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यार, इंसान से ही गलती होती है,
और हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आगे उसको करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।